Hello student, good morning. Today we will start the new chapter of class 10 हिंदी मीडियम, है ना। 10वीं हिंदी मीडियम का हमारा जो सामान्य इंग्लिश का जो चैप्टर चल रहा है द ट्रिब्यूट सेकंड, है ना। ट्रिब्यूट मतलब आदरांजलि। इसके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। दो क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वो दो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड बाबुलीज एल्डर ब्रदर लीव द प्लेस। लीव मतलब छोड़ना। जो बाबुलिस था उसका जो बड़ा भाई था उसने उस प्लेस को छोड़ दिया था वेयर डिवीजन वाज टेकिंग प्लेस, जहां पर बंटवारा हो रहा था। देख सकते हैं इसके अंदर बाबुलिस एल्डर ब्रदर लेफ्ट द प्लेस ऑफ डिवीजन। देखिए जो बाबुली का बड़ा भाई था उसने उस जगह को छोड़ दिया था जहां पर डिवीजन हो रहा था, बिकॉज ही माइट हैव फेल्ट द सीन ऑफ डिवीजन प्रीसिंग, मतलब माइट मतलब संभावना होती है। अब क्यों छोड़ा उसने, तो उसको लगा होगा, उसको फील किया होगा, ठीक है ना। फील क्या किया होगा उसको, सीन ऑफ डिवीजन, जो सीन चल रहा था डिवीजन का वो प्रेसिंग मतलब उसको दुखदाई पीड़ादायक, उसको बहुत पीड़ा हुई होगी या फिर उसको बहुत दुख हुआ होगा, इसलिए उसने यहाँ पर डिवीजन चल रहा था, बंटवारा चल रहा था, वहां पर उस जगह को उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हाउ डिड सेकंड ब्रदर बिहेव एट द टाइम ऑफ डिवीजन। जब बंटवारा हो रहा था तो जो उसका दूसरा भाई था, ठीक है ना, वो कैसा फील कर रहा था, उसका व्यवहार कैसा था, ये हमको बताना है। इस सेकंड ब्रदर वाज ग्रीडी। ग्रीडी मतलब होता है लालची। जो उसका दूसरा ब्रदर था वो लालची था। एंड इमोशनल लेस। इमोशनल लेस मतलब भावना रहित, उसमें किसी प्रकार की भावना नहीं थी, जिसको सहानुभूति कह सकते हैं, ठीक है ना। दया भाव ये उसमें नहीं था। ही सेवरल टाइम, सेवरल मतलब कई बार, ही सेवरल टाइम वेंट नियर वाइफ टू विस्पर समथिंग इन हर ईयर। मतलब वो कई बार अपनी जगह से उठकर वो उसकी वाइफ के कान में कुछ बोलता था, है ना, जब डिवीजन हो रहा था उस समय की बात। He was behaving like a butcher knife, ठीक है। वो कैसे बिहेव कर रहा था, जो बूचर होता है, कसाई जो होता है, उसका जो छुरा होता है उसके जैसा वो व्यवहार कर रहा था। गोइंग टू शार्पन इटसेल्फ, और अपने आप को वो मान लो कि बूचर का जो छुरा होता है तो उस तरह से अपने आप को धार लगा रहा था। बार बार जो है वो उसकी वाइफ के कान में आके बोल रहा था और अपने आप को वो कसाई के जो छुरा होता है नाइफ, उसकी तरह वो बार बार अपने आप को धार लगा रहा था, तेज कर रहा था। तो ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे। अगले दो क्वेश्चन और देखते हैं हम अभी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ हैज द ऑथर डिस्क्राइब द पैडी फील्ड्स। जो पैडी फील्ड्स था, धान के जो खेत थे, उसको उन्होंने किस तरह से डिस्क्राइब किया। तो एवरीवेयर इन द पैडी फील्ड्स, क्यों कह रहा है कि एवरीवेयर, चारों तरफ जो धान के खेत थे, द ऑथर कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स फीट, palm and fingers on the bosom of the feet sparked the pears of his elder brother's sweet। मतलब कहने का मतलब है कि चारों तरफ जो धान के खेत थे, आउटर ने जो लेखक है उसने वहां पर फील द इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स मतलब निशान, किसके निशान, ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स फीट, एल्डर ब्रदर के पैरों के निशान, हाथों के निशान, उंगलियों के निशान, ठीक है, ये उसने देखे। ऑन द बोसम, बोसम मतलब जो खेत की छाती होती है, खेत के सीने पर, ठीक है। बोसम ऑफ द फील्ड्स, है ना, जो बोसम का मतलब होता है सीना, छाती, तो उस पर, उस खेत की छाती पर उन्होंने उसके हथेली के निशान, पैरों के निशान और फिंगर के निशान देखे। स्पार्क द पियर्स, है ना, पियर्स मतलब होता है मोती, ठीक है। स्पार्क मतलब चमकते हुए, तो उसने चमकते हुए देखे मोतियों की तरह। ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स स्वेट, जो पसीने की बूंदें थी
ये सब उसने चमकते हुए देखी, मोतियों की तरह चमकते हुए ये उस पैडी फील्ड पर उसने देखी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बी सेक्शन का देखते हैं। व्हाट चेंज डिड बाबुलीज नोटिस इन द बिहेवियर ऑफ हिज नेफ्यू एंड सिस्टर इन लॉ। जो बाबुली था उसने नोटिस किया, उसने व्यवहार को बदलते हुए देखा। किसके व्यवहार को? नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, और सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी, उसके भाभी और उसके भतीजे, भतीजे के व्यवहार को उसने किस तरह से बदलते हुए देखा। When he used to come to the house, जब भी वो उसके घर आया करता था, the nephews of Babulis would rush towards him, following his uncle। जब भी वो आया करता था तो उसका जो भतीजा है, रश, रश मतलब चिल्लाना, towards him, following, और उसके जो अंकल है वो भी चिल्लाते हुए, उसकी भाभी, सब लोग चिल्लाते हुए, हर्ष करते हुए उसके पास आते थे। बट दिस टाइम दे डिड नॉट, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। हिज सिस्टर इन लॉ ऑल्सो डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव हिम, लेकिन इस बार उसकी जो भाभी थी वो भी उसको रिसीव करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए किचन से नहीं आई। तो इस तरह से ये बदलाव हुआ, जब बंटवारा हुआ उसके बाद में ये सारी स्थितियां जो थी वो निर्मित हुई। तो आज इसको पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए 4 क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में सेंड किए जाएंगे। थैंक यू।